हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका जीआरवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुंच सके। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर अपन ने जाना था इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। फर्स्ट उससे पहली क्लास के अंदर फर्स्ट 2 इमीडिएट केयर पढ़ ली थी। नेक्स्ट जो 4 इमीडिएट केयर रिमेनिंग रह गई थी, पिछली क्लास के अंदर अपन ने डिस्कशन कर लिया था। परफॉर्म अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बारे में अपन ने जान लिया था। ड्राई एंड क्लीन द बेबी एंड रैप द बेबी के बारे में भी अपन ने कंप्लीट पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अपन ने जाना था आइडेंटिफिकेशन बैंड के बारे में भी कंप्लीट जान लिया। वह उसके बाद अपन ने जाना था प्रोवाइड विटामिन के इंजेक्शन एंड आई मेडिसिन विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। नेक्स्ट अपन ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कंप्लीटली जान लिया था, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट अपन ने जाना था कैसे कैसे एसेस किया जा सकता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वेट के अनुसार, हाइट के अनुसार, हेड सर्कमफ्रेंस के अनुसार, चेस्ट सर्कमफ्रेंस एंड मिड आर्म सर्कमफ्रेंस के अनुसार अपन ने कंप्लीटली जान लिया था। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए पिछली वीडियोज को जरूर देखें। यदि किसी विद्यार्थी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आज अपन शुरुआत करने वाले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन हेड टू टो एग्जामिनेशन पढ़ने वाले हैं। कौन से? हेड टू टो या सिफेलोकोइडल एग्जामिनेशन भी इसी को बोलते हैं। तो क्या है, शुरुआत कर लेते हैं टॉपिक की। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हेड टू टो एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन। फर्स्टली सबसे पहले अपन जान लेते हैं वे ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे अपन क्या कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो फर्स्टली वे ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट वन इज द इंस्पेक्शन। सबसे पहला जो वे होगा, जो तरीका होगा, क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन के द्वारा अपन फिजिकल एग्जामिनेशन को एसेस कर सकते हैं। हेड टू टो इंस्पेक्शन। सेकेंड वन इज द पाल्पिटेशन। Third one is the percussion. Fourth one is the auscultation. And last one is the manipulation. कौन कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन को। तो फर्स्ट वन अपन ने जाना इंस्पेक्शन, कैसे विजुअलाइज करके किसी भी चाइल्ड को विजुअलाइज कर लिया और उससे अपन क्या पता लगा सकते हैं, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में नोन कर सकते हैं। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए पाल्पिटेशन है, पाल्पेट करके किसी भी बॉडी ऑर्गन को क्या किया है, पाल्पेट किया है, बॉडी एरिया को पाल्पेट करने के बाद अपन एसेस कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन परक्यूशन के माध्यम से भी अपन फिजिकल एग्जामिनेशन को ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ऑस्कल्टेशन, क्या करना है, ऑस्कल्ट करना है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। किसका यूज करना है, स्टेथोस्कोप का यूज कर भी अपन क्या कर सकते हैं, ऑस्कल्ट कर सकते हैं। और यही किसका मेथड है, फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है, चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले अपन ने क्या किया है, इंस्पेक्शन, सेकंड पाल्पिटेशन, परक्यूशन, ऑस्कल्टेशन, फिर दोबारा क्या करना है, मैनिपुलेशन कर देना, चेंजिंग कर देना है इसकी सीक्वेंस के अंदर। फर्स्टली इंस्पेक्शन की जगह
पाल्पिटेशन कर लेंगे, फिर परक्यूशन कर लेंगे, फिर इंस्पेक्शन कर लेंगे, फिर ऑस्कल्टेशन। चेंज करते रहना है सीक्वेंस को फिजिकल एग्जामिनेशन की। ये है क्या है, वे ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट वन अपन जानेंगे बट ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। ये क्या है, पूरी की पूरी बॉडी की हेड टू टो अपन एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बट यदि अपन को एब्डोमेन की एग्जामिनेशन करना हो तो क्या हो जाता है, सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर जान लेते हैं सीक्वेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। बट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, यदि एब्डोमेन की फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या सीक्वेंस रहने वाला है, तो जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज द इंस्पेक्शन, सेम एज हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए ऑस्कल्टेशन, जो कि पाल्पिटेशन था, पाल्पिटेशन की जगह सीक्वेंस चेंज हो गया और क्या आ गया, ऑस्कल्टेशन। सेकेंड वन इज द ऑस्कल्टेशन। थर्ड वन इज सीक्वेंस इज सेम एज लाइक एज हेड टू टो एग्जामिनेशन इज परक्यूशन। नेक्स्ट वन फोर्थ वन इज द palpitation. Only and only when examination of abdomen, then apply the same sequence. किस कंडीशन के अंदर है, यदि अपन को बोला गया है कि एब्डोमेन की क्या करनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन एसेस करना है, तो अपन को कौन सी सीक्वेंस, कौन सा मेथड यूज करना है। सबसे पहले तो इंस्पेक्शन करना है, विजुअलाइजेशन करना है पेशेंट को। सेकंड वन ऑस्कल्टेशन करना है विद द हेल्प ऑफ ए स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट वन क्या करना है, परक्यूशन करना है। क्या करना है, परक्यूशन करना है। कैसे कर सकते हैं अपन जो अपना हैंड है इसको एब्डोमेन के ऊपर अप्लाई करके उसको टैप करना है विद द फिंगर। ये कौन सा मेथड होगा, परक्यूशन मेथड। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए पाल्पिटेशन, कौन सा मेथड, पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन कैसे कर सकते हैं कि यदि अपन को क्या करना है, एब्डोमेन का क्या करना है, पाल्पिटेशन मेथड के द्वारा असेसमेंट करनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो अपन ऐसे शेप में हैंड को करेंगे और किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को पाल्पेट करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये अपन ने जाना दोनों वे ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एंड एक्सेप्ट किस केस के अंदर है, एब्डोमेन की एग्जामिनेशन के अंदर चेंज हो जाती है सीक्वेंस। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं हेड। स्टार्ट कर लेते हैं अपना फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हेड से। फर्स्ट वन इज हेड। यदि हेड के अंदर बात कर ली जाए, नॉर्मल जो हेड सर्कमफ्रेंस होगा वह कितना होगा, 33 to 35 सेंटीमीटर। नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस, नॉर्मल हेड circumference is 33 to 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए टोटल बॉडी लेंथ की, जो हेड सर्कमफ्रेंस होगा वह पूरी जो बॉडी की लेंथ होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका 25% होगा। 25% ऑफ टोटल बॉडी लेंथ
नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए नॉर्मल व एबनॉर्मल, यह तो अपन ने जाना नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस ऑफ द बेबी एट द टाइम ऑफ ए बर्थ। यदि क्या मिलता है, जो हेड सरकमफ्रेंस है लेस देन 33 सेंटीमीटर। इफ हेड सरकमफ्रेंस लेस देन 33 सेंटीमीटर, then it indicates microcephaly एंड माइक्रोसिफेली किसको इंडिकेट करेगा, डिहाइड्रेशन कंडीशन को। कौन सी कंडीशन को, डिहाइड्रेशन कंडीशन को। और उस बेबी के अंदर कैसा हेड देखने को मिलेगा, शॉर्ट हेड। माइक्रोसिफेली इंडिकेट डिहाइड्रेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए शॉर्ट हेड बेबी। इट इज also known as short head baby। नेक्स्ट वन सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए तो क्या देखने को मिलेगा, यदि हेड सरकमफ्रेंस मोर देन 35 सेंटीमीटर से, कितने से भाई, 35 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो यह क्या इंडिकेट करेगा, मैक्रोसिफेली। इफ हेड सरकमफ्रेंस is more than 35 centimeter, then it indicates मैक्रोसिफेली। और मैक्रोसिफेली इंडिकेट करेगा हाइड्रोसिफेलस को। किसको भाई, हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन को इंडिकेट करेगा। यदि किसी बेबी के अंदर मैक्रोसिफेली की कंडीशन अक्कर हो जाती है तो वह इंडिकेट करेगा कि उस बेबी के अंदर क्या है, हाइड्रोसिफेलस है, जो सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो क्या होगा, इंडिकेट हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट वन है, और क्या होगा, और इस बेबी को क्या बोलेंगे, इस बेबी के अंदर कैसा हेड देखने को मिलेगा, एनलार्जमेंट हेड या एनलार्ज हेड सीन इन द बेबी। कैसा हेड, एनलार्ज हेड सीन होगा बेबी के अंदर, एनलार्ज हेड seen in the baby। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, क्या होगा, अपन ने जाना नॉर्मल चेस्ट सरकमफ्रेंस के बारे में और उसकी एबनॉर्मलिटी के बारे में भी जान लिया। नेक्स्ट अपन को एसेस करके चलना है हेड के अंदर ही फ्यूचर को। किसको, फ्यूचर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर कितनी संख्या में फ्यूचर्स पाए जाते हैं और कौन कौन सी बोन मिलकर कौन सा फ्यूचर बनाती है, सभी बारे की बात जान लेते हैं। वे इनकी एबनॉर्मलिटी के बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज द फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर क्या होगा, गैप बिटवीन द स्कल बोन। जो स्कल होगी
बच्चे की स्कल की बोन के बीच में जो भी गैप प्रेजेंट होगा उसी को क्या बोला जाता है? फ्यूचर। क्या बोला जाता है भाई? फ्यूचर। गैप बिटवीन द skull bone. It is also known as future. Total future present in the newborn baby. न्यूबॉर्न बेबी के अंदर टोटल कितने फ्यूचर्स प्रेजेंट होते हैं? 5 फ्यूचर्स विल बी प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न बेबी. टोटल फ्यूचर प्रेजेंट in the newborn baby. न्यूबॉर्न बेबी के अंदर यदि बात कर ली जाए टोटल कितने टाइप्स के फ्यूचर प्रेजेंट होते हैं, तो 5 टाइप्स फ्यूचर्स विल बी प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न बेबी. फर्स्ट वन इज द कोरोनल फ्यूचर, सेकंड वन इज द सैजिटल फ्यूचर, third one is first one sagittal future, second one is the coronal future, third one is the frontal future, fourth one is the lambdoid future and fifth one is the squamous future. तो बात कर लेते हैं फर्स्ट वन अपन ने क्या किया, अब आप जाने sagittal future. sagittal future. सैजिटल फ्यूचर के अंदर कौन कौन सी बोन इंक्लूड होती हैं और किस कौन कौन सी बोन्स के बीच में जो सैजिटल फ्यूचर है यह मिलता है? बिटवीन 2 पैराइटल बॉन्ड्स. जो 2 पैराइटल बॉन्ड्स होंगी उन्हीं के बीच में प्रेजेंट होगा सैजिटल फ्यूचर. सेकेंड वन अपन बात कर लेते हैं कोरोनल फ्यूचर. कोरोनल फ्यूचर. कोरोनल फ्यूचर प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड फ्रंटल बोन. बिटवीन पैराइटल एंड फ्रंटल बोन. नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं फ्रंटल फ्यूचर. फ्रंटल फ्यूचर. फ्रंटल फ्यूचर प्रेजेंट होगा बिटवीन 2 फ्रंटल बोन्स. present between 2 frontal bones. नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें फोर्थ वन इज द लैम्डोइड फ्यूचर. लैम्डोइड फ्यूचर. लैम्डोइड फ्यूचर के अंदर जो कौन कौन सी बोन्स इंक्लूडेड होंगी, कौन कौन सी बोन्स के बीच में फ्यूचर प्रेजेंट होगा? बिटवीन पैराइटल एंड ऑसिपिटल बोन. प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड ऑसिपिटल बोन. Bone. And last one is the squamous future. Fifth one is squamous future.
यदि बात करके चले स्क्वेमस फ्यूचर की, तो स्क्वेमस फ्यूचर कहाँ प्रेजेंट होगा? बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन। बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन। स्टार्टिंग से जान लेते हैं। सबसे पहले अपन ने जाना हेड के सरकमफ्रेंस के बारे में जाना। जो नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 33 to 35 सेंटीमीटर। यदि 33 सेंटीमीटर से कम होगा तो माइक्रोसिफेली, ज्यादा होगा तो मैक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली इंडिकेट करेगा डिहाइड्रेशन की कंडीशन को। शॉर्ट हेड इन प्रेजेंट इन द बेबी। यदि मैक्रोसिफेली, कौन सी कंडीशन है? मैक्रोसिफेली मोर देन 35 सेंटीमीटर ऑफ ए हेड सरकमफ्रेंस, देन इट इंडिकेट हाइड्रोसिफेलिस एंड विद द एनलार्ज ऑफ ए हेड। और साइज, जो अपना बच्चे का हेड होगा उसका जो साइज होगा क्या हो जाएगा? एनलार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट वन अपन ने जाना फ्यूचर। फ्यूचर क्या होते हैं? गैप बिटवीन द स्कल बोन। जो स्कल बोन होते हैं, 5 स्कल बोन प्रेजेंट होती हैं एट द टाइम ऑफ ए बेबी बोर्न। गैप बिटवीन द स्कल बोन के बीच में जो गैप होगा उसी को क्या बोला जाता है? फ्यूचर। टोटल फ्यूचर प्रेजेंट इन ए न्यूबॉर्न बेबी। टोटल कितने फ्यूचर्स प्रेजेंट होते हैं? 5 फ्यूचर्स विल बी प्रेजेंट इन द हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। फर्स्ट वन इज द सैजिटल फ्यूचर। सैजिटल फ्यूचर प्रेजेंट होगा बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स। कितनी बोन्स के बीच में? 2 बोन्स होंगे और दोनों कौन सी होंगे? पैराइटल बोन्स। नेक्स्ट वन अपन ने जाना कोरोनल फ्यूचर। कोरोनल फ्यूचर प्रेजेंट होगा बिटवीन पैराइटल एंड फ्रंटल बोन। उसके अंदर इंक्लूड होगी पैराइटल और फ्रंटल बोन, दोनों मिलकर क्या बनाएंगी? कोरोनल फ्यूचर। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, थर्ड वन इज द फ्रंटल फ्यूचर। फ्रंटल फ्यूचर कौन कौन सी बोन्स मिलकर बनाती हैं? 2 फ्रंटल बोन्स। दोनों की दोनों कौन सी बोन्स? फ्रंटल बोन्स क्या बनाती हैं? फ्रंटल फ्यूचर बनाती हैं। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए लैम्डोइड फ्यूचर। लैम्डोइड फ्यूचर को बनाने में कौन कौन सी बोन्स अपने योगदान देती है? फर्स्ट वन इज द पैराइटल बोन एंड सेकंड वन इज द ओसिपिटल बोन। दोनों की दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? लैम्डोइड फ्यूचर। नेक्स्ट वन अपन ने जाना लास्ट वन इज द स्क्वेमस फ्यूचर। स्क्वेमस फ्यूचर को बनाने में कौन कौन सी बोन आप इंक्लूड होती हैं? पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन, बोथ आर मिक्स्ड एंड मेक स्क्वेमस फ्यूचर। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं एबनॉर्मल कंडीशन है अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर के रिगार्डिंग ही कुछ एबनॉर्मल कंडीशन है, उनके बारे में अपन जान लेते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीसिफेली। कौन सी कंडीशन है? ऑक्सीसिफेली। ऑक्सीसिफेली। ऑक्सीसिफेली के अंदर क्या देखने को मिलेगा? प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल फ्यूचर। जो कोरोनल फ्यूचर होगा जो कि पैराइटल एंड फ्रंटल बोन के बीच में प्रेजेंट होता है, वह क्या हो जाएगा? प्रीमैच्योर क्लोजर हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा, टाइम से पहले ही क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। और उसी कंडीशन को क्या बोला गया है? ऑक्सीसिफेली। प्रीमैच्योर closure of coronal फ्यूचर। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए एक्रोसिफेली। एक्रोसिफेली
एक्रोसिफेली की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल एंड लैम्डोइड फ्यूचर है। जो कोरोनल फ्यूचर होगा और लैम्डोइड फ्यूचर होगा दोनों क्लोज हो जाएंगे टाइम से पहले ही। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल एंड लैम्डोइड फ्यूचर। यदि नेक्स्ट वन अपन बात करके चले स्कैफोसिफेली, थर्ड वन कंडीशन कौन सी होगी? स्कैफोसिफेली। यदि कौन सी कंडीशन है? स्कैफोसिफेली की कंडीशन है, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ सेजाइटल फ्यूचर। कौन सा फ्यूचर है? सेजाइटल फ्यूचर टाइम से पहले क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। जो सेजाइटल फ्यूचर होता है कौन सी बॉन्ड्स, जो पैराइटल बॉन्ड्स होती हैं दोनों की दोनों, उनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ सेजाइटल फ्यूचर। फर्स्ट वन टर्म क्या जानी? ऑक्सीसिफेली। ऑक्सीसिफेली के अंदर क्या होगा? टाइम से पहले ही क्लोज हो जाएगा कोरोनल फ्यूचर है। सेकंड टर्म अपन ने जानी एक्रोसिफेली। एक्रोसिफेली की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाएंगे, टाइम से पहले ही क्लोजअप हो जाएंगे दोनों कोरोनल एंड लैम्डोइड फ्यूचर है। थर्ड वन अपन ने जाना स्कैफोसिफेली। स्कैफोसिफेली के अंदर क्या देखने को मिलेगा? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ सेजाइटल फ्यूचर। जो सेजाइटल फ्यूचर होगा प्रेजेंट बिटवीन बोथ पैराइटल बॉन्ड से, तो क्या देखने को मिलेगा? क्लोज अप हो जाएगा टाइम से पहले। नेक्स्ट वन टर्म अपन जान लेते हैं गैनियोस्टोसिस के बारे में। गैनियोस्टोसिस Ganiostosis. Fourth one is the Ganiostosis. Ganiostosis टर्म क्या होती है? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ फ्यूचर है। इसके अंदर फ्यूचर्स क्या हो जाएंगे? टाइम से पहले ही क्लोज हो जाएंगे। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ फ्यूचर। नेक्स्ट वन टर्म जान लेते हैं प्लेगोसिफेली। प्लेगोसिफेली के अंदर क्या देखने को मिलेगा? जो होगा हेड, बेबी का हेड फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बेबी को प्रोलॉन्ग टाइम कौन सी पोजीशन में रखा है? सुपाइन पोजीशन में। तो उस कारण क्या हो सकता है? बेबी का हेड फ्लैट हो सकता है, या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से, किसी भी साइड से हो सकता है। प्लेगियोसिफेली कौन सी कंडीशन है? प्लेगियोसिफेली। क्या होगा? बेबी हेड फ्लैट आइदर राइट और लेफ्ट साइड। क्या हो सकता है? बेबी का हेड फ्लैट हो सकता है, या तो राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू द baby lying prolonged time in
सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। बेबी कौन सी पोजीशन में होगा? सुपाइन पोजीशन में होगा, तो उसी कारण क्या हो जाएगा? बेबी का हेड फ्लैट हो जाएगा, या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। इसी को एक टर्म के अनुसार क्या बोलते हैं? प्लेगियोसिफेली। क्या? प्लेगियोसिफेली। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं ब्रैकियोसिफेली की। ब्रैकियोसिफेली नेक्स्ट टर्म, जो कि इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? शॉर्ट हेड ऑफ ए बेबी। नेक्स्ट वन इज द ब्रैकियोसिफेली। ब्रैकियोसिफेली। ब्रैकियोसिफेली की कंडीशन होगी तो क्या देखने को मिलेगा? शॉर्ट हेड ऑफ बेबी, शॉर्ट हेड ऑफ बेबी, बेबी इन कंपैरिजन ऑफ healthy newborn baby। हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी के कंपैरिजन में जो बेबी का हेड होगा वो कैसा देखने को मिलेगा? शॉर्ट। कैसा होगा भाई? शॉर्ट। और इसी को क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो